अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं शाद एजेंसी। मैं आपके दरमियान इस लिहाज से हाजिर आया कि मेरे सामने एक वीडियो आई जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी हो रही है कि उसमें जो है एक मौलवी है, उस वीडियो में कहता है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफिर हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, वो जहन्नम में हैं। इसी के ताल्लुक़ से वीडियोस मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, आप वो वीडियोस देखें, फिर उसके बाद आप फ़ैसला करें। बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि वो वीडियो किस हद तक सही है। और अगर अभी तक मेरे चैनल शाद एजेंसी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नाज़रीन, वीडियो देखें और फैसला करें, बताएं कि हक पर कौन है और कौन नाहक है। अल्लाह के रसूल के वालिदैन की शान में ये गुस्ताखियाँ करना क्या सही है या गलत है। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ, इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है। मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। इतना मिलता है सही हदीस में कि हजूर पाक ने कहा कि मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाके कब्र देखना चाहता हूँ, क्योंकि हजूर के बचपन में फौत हो गई थी वालदा। तो अल्लाह ने मुझे कब्र पर जानने की इजाज़त तो दी है एक दफ़ा, लेकिन बख्शिश की नहीं। एक हदीस में ये भी आता। इसी तरह एक हदीस में ये भी आता है कि एक आदमी ने आके पूछा, या रसूलल्लाह, मेरा अब्बा काफिर था, उसका क्या फरमाया? अबू का फिन्नार, वो जहन्नम में काफिर था। तो ना अबी व अबा, मेरा बाप तेरा बाप दोनों का यही हाल। तो बहरहाल इस किस्म की रिवायात मिलती है। नाजरीन, अब आप सुन्नी उलमा के बयानात को सुने। एक गुस्ताख ने कहा आका के वालिदैन ईमान वाले नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। हाँ, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा में इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। मदीनतुल मुनव्वरा के एक जेल में कहा गया लिखो लिखो, लिख कर दो, साइन करो, फिर तुम्हें जेल से आजाद किया जाएगा। अलियाज़ु बिल्लाह कागज पर लिखा हुआ क्या था? सईदा आमिना को अलियाज़ु बिल्लाह गैर मुस्लिम लिखा हुआ था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहा फांसी देंगे। मैंने कहा हम रक्स करते हुए सूली चढ़ जाएंगे। अकल के अंधों ने दलील दी। कहा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अव्वा में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि अल्लाह मुझे इजाजत दे अपनी माँ की कब्र पर जाऊं, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। आका ने दुआए मगफिरत की, दुआए मगफिरत करना चाहिए, अल्लाह ने मना कर दिया। कहा महबूब माँ के लिए दुआए मगफिरत न करना, तो ये दलील है चूंकि अल्लाह ने मना किया। कहा हदीस सही है। मैंने कहा सही है। कहा अल्लाह ने मना किया कि नहीं? मैंने कहा मना किया। कहा जब अल्लाह ने मना किया कि माँ के लिए दुआए मगफिरत न करो, तो पता चला दुआए मगफिरत न करना और दुआए मगफिरत की इजाजत न देना इस बात की दलील है वो ईमान वाली नहीं थी। मैंने कहा ईमान वाली नहीं थी, नाम क्या है? आमिना है। अरे आमिना तो होती ही ईमान वाली है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तकुम अला कब्रिही, अल्लाह कुरान में फरमाता है गैर मुस्लिमों की कब्र पर जाना मना है, हराम है, नाजायज है। कुरान में है ना। अब ये इक्तिदाउ नस से साबित करूंगा, देखिएगा आप, तो जो फरमाइएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कब्र पर ना जाओ। किसकी कब्र पर जाना मना है? गैर मुस्लिम की कब्र पर जाना मना है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया ला तकुम, नहीं है, ला तकुम नहीं जाना। तो मैंने कहा अल्लाह ने मना फरमाया ना कि गैर मुस्लिम की कब्र पर ना जाओ, क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ने जाने की इजाजत दे दी? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दुआए मगफिरत की इजाजत नहीं दी। तो दुआए मगफिरत की इजाजत इसलिए नहीं दी कि अल-अयाज़ु बिल्लाह सैयदा मुअमिना नहीं थी। तो मैंने कहा क्या कब्र पर जाने की इजाजत दी कि नहीं? कहा दी। तो मैंने कहा कुरान कहता है काफिर की कब्र पर ना जाओ, तो कब्र पर जाने की इजाजत दे दी। यही इस बात की दलील है कि वो मोमिना है। यही इस बात की दलील है वो मोमिना है।
کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اس کا جواب سماعت فرما لیں. مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی. بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے، کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما معاف کر دے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما، موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں. قانون کیا ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. ہم کہتے ہیں اتنی صلح صفائی کی بات تم کرنے لگے، کافر کو بھی کافر نہ کہو. کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جب تم کافر کو کافر نہیں کہتے تو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے کی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کون سا تمہارا نقصان ہو رہا تھا جو تم نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہا؟ ارے جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں میں جنت سمیٹ کر رکھ دیا، اس نبی کی ماں کو کافر کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھو گے، ان کے فتووں کو مانو گے، ان کی اتباع کرو گے؟